प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये भगवान के व्यूह स्वरूप कहे गए हैं। और विभू स्वरूप, विभू माने व्यापक, जो सब में है और जो जिसमें सब है। विभू माने व्यापक। हम लोग जिसमें रह रहे हैं इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। हम विभू स्वरूप की व्याख्या बता रहे हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जिसमें रहते हैं इसका नाम है मृत्यु लोक अथवा भूलोक। ऐसे ऐसे 14 लोक बताए गए हैं एक ब्रह्मांड के भीतर। जैसे 14 तल्ला कोई मकान हो और वह गोल ढंग का हो, ऐसा ही यह ब्रह्मांड है, इसके 14 तल्ले बताए गए हैं। हम लोग जिसमें रहते हैं इसका नाम है मृत्युलोक अथवा भूलोक। इसको लेकर के 7 ऊपर के बताए गए हैं। भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, तब सत्यलोक। सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं। ये सबसे ऊपर वाला मंजिल है ब्रह्मांड का। ऐसे ही 7 नीचे के बताए गए हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, तब पाताल। पाताल सबसे नीचे वाला तल्ला है और सत्यलोक अथवा ब्रह्मलोक सबसे ऊपर वाला तल्ला है। दोनों सब मिला करके 14 भुवनात्मक ये ब्रह्मांड है। ये तो एक ब्रह्मांड की बात बताई, और ऐसे ऐसे ब्रह्मांड अनगिनत हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती। वो कहाँ रहते हैं, कहाँ टिके हुए हैं। तो जैसे एक डंठल में सैकड़ों केले गुथे रहते हैं, घौद, एक डंठल में जैसे सैकड़ों अंगूर चिपके हुए होते हैं, एक डंठल में जैसे सैकड़ों नारियल के फल गुथे रहते हैं, ऐसे ही विराट रूप भगवान के, विभू भगवान के रोम रोम में 1-1 करोड़ ब्रह्मांड ऐसे ऐसे। इसके लिए मानस में पंक्ति है, माता कौशल्या को वो अपना विभू विराट रूप प्रभु ने दिखाया था। दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, जिनके रोम रोम प्रतिला गई कोटि कोटि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। निकाया माने समूह, झुंड के झुंड, ब्रह्मांडों के झुंड। कहा? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। वेद ऐसा कहते हैं कि उनके रोम रोम में ब्रह्मांडों का झुंड लटका हुआ है। तो सोचिए कि यह ब्रह्मांड ही इतना बड़ा है, इसकी थाह लगाना किसी के बस की बात नहीं है। कोलंबस और वास्को डिगामा ने वेस्ट इंडीज का पता जरूर बताया है। तेन सिंह ने हिमालय के एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई नाप करके जरूर बताई है, लेकिन हुआ है आज तक कोई माई का लाल जो आकाश को नाप दे कि आकाश कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ समाप्त हुआ है? ऐसा नहीं, कोई पैदा ही नहीं हुआ। सबसे कम उड़ने वाला मच्छर और सबसे अधिक उड़ान भरने वाले गरुड़ जी। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, चाहे मच्छर उड़ता उड़ता थक जाए और चाहे आप गरुड़ जी उड़ते उड़ते थक जाए, लेकिन आकाश का ओर और छोर, कहाँ से आकाश की शुरुआत हुई है और कहाँ जाकर के इसका अंत हुआ है, ये कोई बता नहीं सकता है। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाई नहीं पावही अंता। ये तो एक ब्रह्मांड के आकाश की बात रही। और सोचिए कि जब एक ब्रह्मांड का ही इतना विस्तार है कि इसके आकाश का कोई था पता नहीं और छोर नहीं बता सकता, तो जिनके रोम रोम प्रतिला गई कोटि कोटि ब्रह्मांड,
उस प्रभु का रोम कितना बड़ा होगा। और वैसे वैसे अनंत रोम होते हैं जिनके श्री विग्रह में, तो उनका वह सारा श्री विग्रह, सारा स्वरूप वो कितना बड़ा होगा उसकी कोई था नहीं बता सकता है। इसलिए वह अनादि है, अनंत है, अओर है, अछोर है। श्री हरे नमः। दक्षिण भारत की यात्रा में स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज से किसी ने पूछा था, आप लोग ईश्वर 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 करते रहते हैं, ईश्वर क्या चीज? व्हाट इज गॉड? ईश्वर क्या चीज? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि व्हाट वी नो एंड व्हाट वी डू नॉट नो, द सम टोटल ऑफ ऑल इज गॉड। जितना हम जानते हैं वह और जितना हम नहीं जानते हैं वह, समस्त का जो टोटल है, योग है, उसी का नाम है ईश्वर। तो जितना हम जानते हैं उसकी तो एक सीमा हो सकती है, लेकिन जितना हम नहीं जानते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। वह असीम है, वह अनंत है। इसीलिए भगवान को अनादि और अनंत कह करके प्रतिपादन किया जाता है। जो दावा करता है कि हमने तो उसको पूरा पूरा जान लिया, तो श्रुति भगवती कहती है कि यस्यामतम तस्मतम मतम यस्य न वेद स। जो कहता है कि मैंने ईश्वर को पूरा पूरा समझ लिया, जान लिया, कुछ जानना बाकी नहीं है, तो कहा जाएगा कि तू एक नंबर का अज्ञानी है, उसके बारे में तू जानता ही नहीं है। और अगर तू बता रहा है अपनी क्षमता के अनुसार, तो तेरा बताना कैसा माना जाएगा? जैसे एक कुआं में पड़ी हुई छोटी सी मेढकी से पूछा जाए कि क्यों रे मेढकी, संसार कितना बड़ा है? तो दोनों पांव और दोनों हाथ फैला के कहती है इतना बड़ा है। अरे मूर्खा, जितना तेरा हाथ पांव फैल रहा है उससे ज्यादा बड़ा तो तेरा कुआं है। और ऐसे ऐसे अनंत कुआं जिस धरती में हो, और ऐसी ऐसी अनंत धरती जिस आकाश में हो, और ऐसे ऐसे अनंत आकाश जिसके रोम रोम में हो, उसके बारे में तू बता देगी? जो कहता है कि मैंने उसको पूरा जान लिया, बोले तुम एक नंबर के अज्ञानी हो, मूर्ख हो, तो कुछ नहीं जानता है उसके बारे में। अनंत का अंत पा गया, तू झूठ बोल रहा है। और जो यह कहता है कि साहब वह इतना महान है, इतना व्यापक है कि हम क्या बता सकेंगे, उसके संबंध में जानने वाले और वर्णन करने वाले 7 व्यक्ति हैं जो बड़े महान हैं, और वो भी आज तक नहीं बता सके। वो 7 व्यक्ति कौन हैं? बोले शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जा सुगुण करहि निरंतर गान। नैति 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 मने इतना ही नहीं, खूब गाए लगा दिया, पूरा वर्णन कर दिया, कुछ बाकी नहीं रहा। आप फिर किनारे होकर के देखते हैं तो कहे अरे राम राम, अभी तो उसके एक मोहल्ले का भी वर्णन नहीं कर पाए, अभी तो उसके एक जिला का भी वर्णन नहीं कर पाए, अभी तो उसके एक प्रांत का भी वर्णन नहीं कर पाए, अभी तो उसके एक देश का भी वर्णन नहीं कर पाए, अभी तो उसके एक महादेश का भी वर्णन नहीं कर पाए, अभी तो उसके एक लोक का वर्णन नहीं कर पाए, अभी तो उसके एक ब्रह्मांड का भी वर्णन नहीं कर पाए। और उसके तो रोम रोम पर तिला गए कोट कोट ब्रह्मांड, एक रोम में कोट ब्रह्मांड और तो अनंत रोम, तो ऐसे अनंत रोम में अनंत कोट ब्रह्मांड। ये तो बाहर की बात है उसके। अब भीतर काकभुसुंडी जी कहते हैं, मार्कंडे जी कहते हैं कि हम भीतर घुस करके देखे तो वहां भी अनंत ब्रह्मांड, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, एक एक ब्रह्मांड में रहे बरसत एक। तो जिसका कोई आदि नहीं पा सका, कोई अंत नहीं पा सका, उसके लिए तू रिपोर्ट दे रहा है, कमेंट्री दे रहा है कि मैंने उसको पूरा पूरा जान लिया, अब कुछ जानना बाकी नहीं है। तो तू अज्ञानी है, तू अपनी सीमा में कुछ बता रहा है। वो सीमा में नहीं है परमात्मा, वो असीम है।
तो ईश्वर के कौन कौन भेद बताए? पर स्वरूप बताए ना कौन कौन? राम, कृष्ण, नारायण, ये पर स्वरूप है। और उसके बाद कौन स्वरूप बता रहे थे? व्यूह स्वरूप। व्यूह स्वरूप के 4 भेद बताए, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये चारों एक ही प्रभु के अलग अलग 4 स्वरूप हैं। इनमें से कोई मन का स्वामी है, कोई चित्त का स्वामी है, कोई बुद्धि का स्वामी और कोई अहंकार का स्वामी है। एक एक विभाग अलग अलग। इसको उदाहरण देकर के समझावें क्या? ये बिजली जो हम लोगों के घर में जो अनेक तरह के काम कर रही है, यहाँ प्रकाश दे रही है ना, और वो बटन दबा दे तो हवा देने लगेगी हैं, और फ्रिज वाला बटन दबा दे तो उसमें बर्फ जमाने लग जाएगी, और चूल्हा वाला बटन दबा दे तो उसमें आग पैदा होकर के रसोई बनाने लगेगी, कारखाना वाला बटन दबा दे तो बड़ी बड़ी मशीन चला करके कपड़ा बुनने का काम करने लगेगी। तो ये जो बिजली होती है ये 2 भागों में विभक्त रहती है। कौन कौन? एसी और डीसी। एसी और डीसी। पहले वाला जो विभाग था एसी और डीसी, उसका अर्थ होता था अल्टरनेटिंग करंट एसी और डायरेक्ट करंट डीसी। और अब एसी डीसी का दूसरा अर्थ भी हो गया है एग्रीकल्चरल कनेक्शन, जो किसानों को मिला करता है, और डोमेस्टिक कनेक्शन डीसी, जो घर वालों को मिला करता है। तो ये बताइए, वही बिजली एक जगह प्रकाश दे रही है, एक जगह हवा दे रही है, एक जगह बर्फ जमा रही है, और एक जगह रसोई बना रही है, और एक जगह कारखाना चला रही है। तो शुरू में जहां से ये बिजली पैदा होती है और चलती है, वहां क्या 10 तरह की बिजली पैदा होती है? शुरू में ओरिजिनल जनरेटर जो पावर हाउस है वहां तो एक ही तरह का है, लेकिन आगे चल करके वो 2 भागों में बांट दिया गया, एसी और डीसी में। 2 भागों में बंटने के बाद भी एसी और डीसी को ही कहीं 31,000 वोल्ट में, कहीं 11,000 वोल्ट में, कहीं 440 880 में, कहीं 440 में, और हमारे घर तक आते आते 220 में। और उसमें भी बल्बों में भी कहीं 0 वाट का, कहीं 15 वाट का, कहीं 40 वाट का, कहीं 60 वाट का, कहीं 100 वाट का, कहीं 200 वाट का। अब जिनको जितनी क्षमता प्रदान कर रखी है उस परमात्मा ने, वे वहां उतना प्रकाश दे करके और उतनी अपनी क्षमता बिखेर करके क्रियाकलाप को संभाल रहे हैं। इसी तरह से एक ही भगवान, मूल में तो एक ही है, उनको ईश्वर कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, ब्रह्म कह लीजिए, राम कह लीजिए, कृष्ण कह लीजिए, नारायण कह लीजिए, शिव कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, शक्ति कह लीजिए, शक्तिमान कह लीजिए, पुरुष कह लीजिए, पुरुषोत्तम कह लीजिए, बहुत सारे उनके नाम हैं। जो नाम आपको पसंद हो उसी नाम से उनको आप पुकारिए। वो परमात्मा मूल में एक है, और फिर आगे चल करके सृष्टि की आवश्यकता अनुसार, भक्तों की भावना के अनुसार वो अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त हो करके और अलग अलग विभाग संभालते हैं, भक्तों को अलग अलग प्रकार का सुख देते हैं। तो ये चतुर्व्यूह वाले विभाग समझ में आ गए ना? अच्छा, और तीसरा क्या बताया था? व्यूह नहीं, तीसरा बताया विभू। विभू माने व्यापक स्वरूप, उससे बाहर कोई है ही नहीं। विभू माने व्यापक। इसी को एक गीत में हम लोग बार बार दोहराया करते हैं, कुल जहां में तेरा जलवा है, तुझसा जलवा अगर कोई नहीं, हर अफसर का तू अफसर है, पर तेरा अफसर कोई नहीं। करुणा निधान तुझसा महान, धरती के ऊपर कोई नहीं। परमेश्वर
तेरी शानी का दुनिया में दिलावर कोई नहीं। जिसने ली शरण तेरी प्रभु जी, उसे खौफ खतर डर कोई नहीं। तू सबके अंदर और बाहर है, पर तुझसे बाहर कोई नहीं। इसी को कहा गया है यो माम, भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझ में सबको देखे और सबके भीतर भी मुझको देखे, सब मुझ में स्थित हैं और मैं सब में स्थित हूं, तो ऐसा व्यक्ति मुझसे कभी अलग नहीं होता है, बराबर मुझसे जुड़ा हुआ है। तो व्यू पर स्वरूप समझ आ गया, व्यू स्वरूप समझ में आया, विभू स्वरूप समझ में आया, ये तीसरा रहा। चौथा अंतर्यामी। हम जितने प्राणी हैं सबके भीतर अंतर्यामी रूप से बैठा हुआ है वो। एक दिन ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर इत्यादि का भेद बताते हुए निवेदन किया गया था, अगर भूल नहीं गया हो तो, हम जिस संसार को देख रहे हैं कौन चीज से देख रहे हैं? आंख से देख रहे हैं ना। तो आंख किसको कहते हैं? ऊपर से तो लगता है कि ये जो काली और उजली पुतली जो है यही आंख है, नहीं, इसके कई स्तर हैं, इसके कई लेयर्स हैं। ऊपर से जो दिखाई पड़ता है बाहर बाहर काला और उजला, इसको नेत्र नहीं, इसको नेत्र गोलक कहा गया है। इसके भीतर है नेत्र इंद्री, उसके भीतर है नेत्र इंद्रियाधिष्ठात्र देव सूर्यांश। नेत्र इंद्रियाधिष्ठात्र देव सूर्य के भीतर है मन, मन के भीतर है बुद्धि, और बुद्धि के भीतर भी है, उससे भी पीछे है उसके बैकग्राउंड में जीवात्मा, और उस जीवात्मा के भीतर भी अंतर्यामी बनकर के परमात्मा बैठा हुआ है। जीवात्मा के भीतर भी अंतर्यामी बनकर के परमात्मा बैठा हुआ है, उसी का नाम है अंतर्यामी। वो कितना सूक्ष्म है, उसकी सूक्ष्मता का, उसकी छोटाई का कोई अंदाज नहीं लगा सकता है। उदाहरण देकर के बताऊं, आप लोगों में से कभी किसी ने खून जांच कराया है? खून जांच करने के कई तरीके हैं। एक तरीका यह है कि उसकी एक उंगली को इत्थर से चाहे स्पिरिट से पोंछ देते हैं लोग एक बार रुई से, और फिर उसके बाद एक सुई लेते हैं और उसको भी जरा उस इत्थर से चाहे स्पिरिट से पोंछ देते हैं, और फिर इसके बाद उस सुई की नोक को थोड़ा सा चुहा देते हैं। तो ज्यादा नहीं, केवल एक बूंद, एक ड्रॉप खून निकल करके और उसके उंगली के आगे दिखाई पड़ने लग जाता है। उस पर एक इतनी चौड़ी, 2 अंगुल चौड़ी शीशे की पटिया लेकर के उस खून को थोड़ा सा छुआ देते हैं, तो पूरा खून इस पर नहीं आता है, उसका थोड़ा सा अंश आ जाता है शीशे की पटिया पर। फिर दूसरी शीशे की पटिया लेकर के उस दोनों को एक पर दूसरे पर धर देते हैं और फिर उसको ऐसे घसीट देते हैं। तो अब वो उतना छोटा सा रक्त का अंश काफी दूर में फैल जाता है। अब उसको ऐसे देखिएगा तो कुछ पता नहीं चलेगा, और डॉक्टर के अणुवीक्षण यंत्र पर ले जाकर चढ़ा करके देखिएगा, जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं, उस पर देखिएगा तो उतनी ही रक्त के दायरे में सैकड़ों कीटाणु जिंदा मिलेंगे, सैकड़ों कीटाणु जीवित मिलेंगे, और वो चलते फिरते नजर आ रहे हैं। उनके हाथ हैं, पांव हैं, आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, पेट है, पीठ है। तो सोचिए कि उन कीटाणुओं का टोटल शरीर ही इतना छोटा है
कि जब तक अणुवीक्षण यंत्र का सहारा नहीं ले तब तक वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, और दिखाई पड़ने लग जाते हैं अणुवीक्षण यंत्र के सहारे। कि एक बूंद रक्त के छोटे से अंश के भीतर जब सैकड़ों की संख्या में है वो, तो उनका पूरा शरीर कितना छोटा होगा, और वो चलते फिरते दिखाई पड़ रहे हैं इसलिए कि उसके भीतर जीवात्मा बैठा हुआ है। बिना जीवात्मा के कोई शरीर चल नहीं सकता, चलते फिरते दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब कि उसमें जीवात्मा बैठा हुआ है। तो सोचिए कि जब उन कीटाणु का शरीर ही इतना छोटा है तो उनमें बैठा हुआ जीवात्मा कितना सूक्ष्म होगा, और उस जीवात्मा के भीतर भी अंतर्यामी रूप से बैठा हुआ है वह परमात्मा, वो कितना छोटा होगा। लेकिन उतना सूक्ष्म हो करके भी, उतना छोटा हो करके भी, और वो कहता है कि मेरे इस अणोरणीयन, उसको अणोरणीयन कहा है वेदों ने, इस स्वरूप में और मेरे महतो महियान विभू स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, जो वह है वही अभी है अंतर्यामी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो अंतर्यामी स्वरूप है। ये चार स्वरूप तो समझ में आ गए ना। और अब पांचवा है, उस अंतर्यामी को अथवा उस विभू को अथवा उस व्यूह को अथवा उस पर स्वरूप को हम प्रणाम करना चाहते हैं तो कहां जाकर के प्रणाम करें? हम गंगा जी में 2 फूल चढ़ाना चाहते हैं तो कहां हम फूल चढ़ावेंगे? गंगा जी गंगोत्तरी से निकली हैं और समुद्र में जाकर के गंगा सागर में मिल गई है। वही गंगा जी हरिद्वार में भी दिखाई पड़ती हैं, वही गंगा जी प्रयाग में भी दिखाई पड़ती हैं, वही गंगा जी काशी में भी दिखाई पड़ती हैं, वही गंगा जी गंगा सागर पर भी दिखाई पड़ती हैं। हमें गंगा जी को फूल चढ़ाना है तो हम कहाँ जाकर के फूल चढ़ावें? हमको गंगोत्तरी जाना जरूरी है या गंगा सागर जाना जरूरी है? वहां से और गंगा सागर तक जहां कहीं गंगा जी की धारा निकट हमारे दिखाई पड़ जाए वहीं हम अर्पण कर देंगे। तो वो किसको प्राप्त होगा? गंगा जी को ही प्राप्त होगा ना। मान लीजिए कोसी के 10 गुना कोई जंगल हो, पूरी कोसी बस्ती है, इसके 10 गुना कोई जंगल हो और पूरे जंगल में आग लग गई हो। अब सोचिए कोसी का 10 गुना क्षेत्र में आग ही आग, आग ही आग। हम खोज रहे थे कि भाई कहीं अग्निदेव मिल जाए तो मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ, उनका पूजन करना चाहता हूँ, उनको चंदन और धूप और दीप और आरती नैवेद्य अर्पण करना चाहता हूँ। तो अब बताइए कि पूर्वी छोर पर पूजा करना जरूरी है कि पश्चिमी छोर पर है? हाँ, पूरे क्षेत्र में जो अग्नि का व्यापक स्वरूप है उसको किसी भी छोर पर अगर हम अर्पण कर देते हैं अपनी श्रद्धा, अपना प्रणाम, तो उस एक ही अग्निदेव को प्राप्त होगा। उसी तरह से वह एक ही प्रभु, उसको हम चाहे पर स्वरूप से आराधना कर ले तो उन्हीं की आराधना हुई, व्यूह स्वरूप से आराधना की तो उन्हीं की आराधना हुई, विभू स्वरूप से आराधना की तो उन्हीं की आराधना हुई, अंतर्यामी स्वरूप से अगर उनको प्रणाम किया, पूजन किया तो उन्हीं की हुई। अथवा इन 4 रूपों में अगर हमको नहीं अनुभव में आ रहे हैं तो उनके लिए हमने कहा कि हे प्रभु कृपा करो, आप अपने अर्चा स्वरूप से प्रकट होकर के हमारी पूजा स्वीकार करो। तो स्वामी हरिदास जी की पूजा स्वीकार करने के लिए उन्होंने बांके बिहारी जी के रूप में अपने को प्रकट कर दिया। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह की धर्म पत्नी थी श्री गणेश देवी रानी। उनको उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए, उनकी श्रद्धा स्वीकार करने के लिए उन्होंने राम राजा के रूप में अपने को प्रकट किया था, जो अभी भी ओरछा में विराजमान है। उड़ीसा वालों की
सेवा स्वीकार करने के लिए उन्होंने अपने को जगन्नाथ रूप में प्रकट किया था। सौराष्ट्र वालों की सेवा स्वीकार करने के लिए द्वारकाधीश के रूप में प्रकट किया था, और उत्तरांचल वालों की सेवा स्वीकार करने के लिए उन्होंने अपने को बद्री नारायण के रूप में, नर नारायण के रूप में प्रकट किया था। तो अब हम चाहे उत्तरांचल में जाकर के नर नारायण को अर्पण कर दे, चाहे द्वारका में जाकर के द्वारकाधीश को अपना प्रणाम निवेदन कर दें, अथवा समुद्र के किनारे स्थित जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान को अपनी सेवा अर्पण कर दें, ये उन्हीं को प्राप्त है। ये उनका अर्चा स्वरूप है। और जो उतनी दूर भी नहीं जा सकेंगे, बोले हम तो घर बैठे उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो उनके लिए कहते हैं कि हम तो शालिग्राम रूप से प्रकट होकर तुम्हारे घर में आ गए, कर लो पूजा। ये 5 प्रमुख स्वरूप परमात्मा के बताए गए हैं। आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप तो समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। अब इनकी विशेष व्याख्या समझनी हो तो क्रम क्रम से हम लोगों को वेद पढ़ना होगा, पुराण पढ़ना होगा, इतिहास महाभारत और वाल्मीकि रामायण पढ़ना होगा, भागवत पढ़ना होगा, उससे भी कम समझ में आवे संस्कृत के श्लोक तो हम लोगों को सूर सागर पढ़ना होगा, रामचरितमानस पढ़ना होगा, भक्तमाल पढ़ना होगा। इन सब ग्रंथों में इन्हीं स्वरूपों का विशेष रूप से वर्णन करके हम लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। अब तो कौन कौन स्वरूप हुआ? 5 हो गया ना। तो आत्मा का स्वरूप हो गया, परमात्मा का स्वरूप हो गया। अब आत्मा और परमात्मा के बीच में पड़ा हुआ जो विरोधी स्वरूप है, जो भजन में विरोध डालता है, इसके मीरा जी की कथा के शुरू में बताए थे कि कौन इतने दिन हो गए हमको। कल बताया था ना कि नरसिंह जी को कितने दिन में भगवत साक्षात्कार हुआ? 7 दिन में। नामदेव जी को कितने दिन में साक्षात्कार हुआ? 3 दिन में। मीरा और धन्ना जी को एक दिन में, एक दिन में। ध्रुव जी को कितने दिन में? 6 महीना में। शाबाश, पाठ आप लोगों को याद है। और हम लोगों को 6 साल हो गए भजन करते हुए, अभी तक भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ। कारण क्या है? कल उदाहरण दिया था कि हम पंपिंग सेट चला रहे हैं लेकिन खेत नहीं पटा, क्यों? बीच की क्यारी फूट गई है। तो हमारी क्यारी कहां से फूटती है? वही विरोधी स्वरूप है। नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह, जन संगम च लौल्यम च खड्भिर भक्ति विनश्यति। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करे हो सेवकाई, क्यों किए सब राम भगत के बाधक कहीं संत तो पदे वराधक। हम इधर अपनी वृत्ति को फंसाए हुए हैं, इसलिए हम भजन भी करते जाते हैं और हमारी क्यारी फूटी हुई है। हमारा किया हुआ भजन वो फसल तक नहीं पहुंच करके और संसारी वासनाओं को पनपाने में लगा हुआ है। तो जो 6 प्रकार की शरणागति के लक्षण बताए गए थे, उसमें जो त्यागने लायक है, इसमें इसकी व्याख्या बहुत बताई जा चुकी है। विरोधी स्वरूप कल बताया गया था मीरा जी की कथा में। सबसे बड़ा बाधक है शरीर के प्रति मैं और मेरा, ये माया का स्वरूप है। मैं और मोर तोर तय माया, जय बस कीन्हे जीव निकाया। ये सब बाधक बन जाते हैं, इसलिए इनसे हम लोगों को ऊपर उठना है। अब बाधक स्वरूप को हटाने के लिए क्या क्या उपाय करना होगा, ये चौथी चीज है। उपाय स्वरूप है अर्थपंचक में से उपाय स्वरूप। उपाय स्वरूप में भजन है, पाठ है, पूजा है, जप है, कीर्तन है, कथा है, सत्संग है, ये सब उपाय।